तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में द प्लेटफॉर्म बुक का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें टोटल जो है आपको 120 प्रश्न जनरल स्टडीज और 30 प्रश्न भाषा को मिलेंगे। तो 30 जो 120 प्रश्न है जनरल स्टडीज, उन्हीं सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न भाषा के और 16 प्रश्न जो है मैथ का दिया है। मैथ के लिए मैं अलग वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा, इसलिए यहाँ से 46 नंबर से जो है हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। बोला है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। 5 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इन 5 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जनरल की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ये जो है शब्द शेर शाह सूरी के बारे में किसने कहा, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कहे थे वह कहे थे एच.जी. किन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि ब्रिटिश सरकार का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की। तो देखिए, ये प्राप्त की महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो देखिए, जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसका लेखक जो है वह हरि सेन है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें महादेव देसाई भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे। तो ये जो जुड़े थे ये आपका फिरदौसी से जुड़े थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैनपुर है इसी को भारत का सिराज कहा जाता है, पूरब का सिराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वह किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 के अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला। तो देखिए, 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाया गया उसमें जो भू स्वामित्व का अधिकार मिला वह मिला जमींदारों का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाला जनजातीय नेता था। तो महात्मा गांधी और उनके विचारधाराओं से जो प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता थे वह थे जंदो नाग, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरिंदर घोष निम्न में से किससे जुड़े थे। तो देखिए, बरिंदर घोष जो है ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो देखिए, जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है। तो ये देश है आपका चिली। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी किस जिले में है, वह पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए, जो कैम्बे की खाड़ी है इसी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी इनमें जो है प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी स्थित है, किस राज्य में। तो देखिए, ये जो है आपका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो है दक्कन के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी ये स्थित है। नेक्स्ट आपको जो है बताना है कि निम्नलिखित में से रामसर स्थलों और उनके संबंधित राज्यों का कौन सा संयोजन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। देखिए, अनसुपा झील जो है ये उड़ीसा में है, ये बात सही है। यहाँ पर हाइगम वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है, यह भी सही है। यहाँ पर देखिए सालबुग वेटलैंड ये तमिलनाडु दिया है, ये गलत है, ये भी जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियाँ है। तो यरला, वरना और डिंडी ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो देखिए, इनमें से कुशल सिंचाई भी हो जाएगा, गुणवत्ता युक्त बीज भी हो जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के जो राज्य हैं उसको चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो देखिए, ये लिया गया आपका संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है। तो ये कह सकते हैं आपको केवल लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विधि के जो नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब जो होता है वह होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई। तो ये दी गई आपके अनुच्छेद 243 जी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए, यहाँ पर है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है,
ये भी जो है गलत है। देखिए कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति जवाबदेही है। यहाँ पर दिया है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी गलत है। तो यहाँ पर सही पूछा है तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका जो है आपका संस्करण है M3, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये विभाजन किया गया है आपके 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इस योजना के दौरान औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। देखिए यहाँ तक ये जो है ऑप्शन सही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, लेकिन उसमें जो है कृषि विकास पर ज़्यादा ध्यान दिए थे, औद्योगिक विकास पर नहीं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है आपका कि गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, ये जो है बात सही है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है कि भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है। देखिए ये जो है बात बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन पढ़ा जाए तो बोला है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और ना ही इस पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सॉफ्ट करेंसी की से तात्पर्य है। तो सॉफ्ट करेंसी से जो तात्पर्य होता है वह मुद्रा होता है सॉफ्ट करेंसी की जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए छठी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसकी अवधि थी 1980 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? तो देखिए औद्योगिक आपका अनुप्रयोग बताना है, नहीं है। तो पराश्रव्य सफाई ये तो है, यहाँ पर धातु में दोषों की पराश्रव्य पहचान यह भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी पढ़िएगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों का पराश्रय तरीके से हटाना, ये जो है इसका जो है प्रयोग नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गमन कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जब कोई वस्तु एक समान गति से गमन कर रही है तो उसका त्वरण शून्य होता है, और इसमें शून्य नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी।
तो उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी वह होगी लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो चलिए, यहाँ पर बोला है कि यह पदार्थों का एक आधारभूत गुण है, ये सही है। परमाणु का द्रव्यमान एमयू में व्यक्त किया जाता है, यह भी सही है। लेकिन बी देखिएगा, द्रव्यमान ताप, दाब और किसी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये गलत है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बल युग्म का उदाहरण है। तो बल युग्म की बात किया जाए तो बोला है कि ढक्कन खोलना, ये तो बल का उदाहरण है। नल खोलने में भी बल लगता है, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने में बल लगता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांचों में से कौन सा गोली रोक आवरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, ये आपका लाया जाता है ऑप्शन नंबर बी में, जो प्रबलित कांच है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोम का गलनांक दाब बढ़ाने पर, तो मोम का गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह होगा। तो जब यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वह अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है। तो देखिए, बैबिट में जो है टीन होता है, टीन होता है, एंटीमनी होता है और कॉपर भी होता है। ये तीन धातुएं होती हैं जो बैबिट में। तो इसमें जो मुख्य धातु यहाँ पर होता है वह टीन होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सफ़ेद सीमेंट के सफ़ेद होने का कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है इसमें लौ नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लवणों का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मक्खन में परिक्षेपण प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो देखिए, मक्खन में परिक्षेपण प्रवस्था जो है ये द्रव है और परिक्षेपण माध्यम जो है ये ठोस है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि थर्मोप्लास्टिक्स है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है एक पॉलीथीन भी है, पीवीसी भी है और पॉलीस्टाइरीन भी है, ये तीनों है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। तो एल्कोहल से बी हाइड्रोजेशन से जो यौगिक प्राप्त होता है वह एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। तो ये फैल सकता है आपका यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रकरण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान होती है। तो देखिए, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन इन दोनों में जो समान प्रक्रिया होती है वह होती है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है और 3 कार्बन वाला अणु पाइरुवेट में विखंडन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर है कि विटामिन B6, ये जो है धान की चोकर यानी कि राइस ब्रेन से मिलता है, ये सही है। यहाँ पर अगर बात किया जाए विटामिन B2 का, तो कार्ड यकृत तेल। तो विटामिन B2 जो है अधिकतर सब्जियों में पाया जाता है, तेल में नहीं, सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए यही जो है सुमेलित जो है गलत तरीके से किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रदूषक से संबंधित है। तो इसमें देखिए, प्रदूषक से संबंधित रोग में सिलिकोसिस रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्न में से कौन सी कोशिकाएं करती है। तो देखिए, ये कोशिकाएं हैं आपका लंबी संखावित तंत्रिका कोशिकाएं
यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निद्रा का एहसास उत्पन्न कराता है? तो ये कराता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्फीटाइमाइंस, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होता है। तो रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी के बारे में बात किया जाए तो वह एंटीबॉडी है, यहाँ पर एंटीबॉडी है वह है प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दूध के दही में रूपांतरण से इसमें अच्छे पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज जल गुणवत्ता के संकेतों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ईश्वरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि गंगा 5 संकरण किस फसल की है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गंगा 5 संकरण जो है ये मक्का से है। किससे है? मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए ये जो है आपको गारो पहाड़ी ये प्रायद्वीपीय का भाग है, जयंती पहाड़ी ये भी प्रायद्वीपीय, लेकिन विंध्य पहाड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? तो इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके सुंदरवन के डेल्टा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि परिवर्तनीय मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। तो देखिए क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है वह ऊंचाई के साथ घटता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए जितने भी जो मैथ और रीजनिंग के और करेंट अफेयर्स को छोड़ाकर इस सेट में प्रश्न थे उसको हमने जो है करा दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।